हरे कृष्ण भक्तों, आज हम लोग एक महान व्यक्तित्व, महानुभव, महापुरुष, भगवत भक्त, अनन्य भगवान के पार्षद, परम पूज्य, परम आराध्य, पतित पावन, परम गुरुदेव, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के पवित्र पावन चरित्र कथा अमृत श्रवण करेंगे। उनके आविर्भाव तिथि महामहोत्सव उपलक्ष्य में भक्तों, इस जगत में अनंत जीव हैं। 84 लाख प्रकार के जीव शरीर में इन समस्त जीव जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु कोई किसी को भी ना तो याद रखता है और ना कोई किसी को याद करता है। किसी की बात कोई ना और चिंतन करता है, ना वो श्रवण करते हैं, ना वो किसी की बात को हम और प्रचार करते हैं। परंतु जब इस धरा पृष्ठ में, इस भौतिक जगत में साक्षात भगवान आविर्भाव होते हैं और साक्षात भगवान के भक्त आविर्भाव होते हैं, उनकी कथा अमृत को सब कोई गान करते हैं। और जिस प्रकार भगवान की कथा अमृत पावन है, वो प्रत्येक जीव को, पतित को, अधम को उद्धार करने के लिए भगवान की कथा अमृत को श्रवण करना चाहिए, उसी प्रकार भगवान के अनन्य भक्त, प्रेमी भक्त गुरु रूप पर, आचार्य रूप पर इस जगत में पूजा पाते हैं और उनकी कथा अमृत, चरिता अमृत को श्रवण करते ही जीव का परम मंगल हो जाता है, आत्मकल्याण हो जाता है। भक्तों, आज हम लोग एक महान आचार्य, गुरु और वैष्णव, भगवान के अनन्य पार्षद, जो जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के आविर्भाव कथा अमृत को श्रवण करेंगे। भक्तों, उनके 147तम आविर्भाव तिथि है मार्च 3 को। भक्तों, इस प्रकार महान व्यक्तित्व, भगवत तत्वज्ञ और भगवान के अनन्य पार्षद, आचार्य, परम पूज्य, परम आराध्य, पतित पावन, परम गुरुदेव, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज 1874 में आविर्भाव हुए थे और माघ मास कृष्ण पंचमी तिथि में फरवरी 6 तारीख को शुक्रवार दिन में जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज इस धरा पृष्ठ में आविर्भाव हुए थे। भक्तों, जिस प्रकार भगवान आविर्भाव होते हैं और तिरोभाव होते हैं, उसी प्रकार भक्त आविर्भाव होते हैं, तिरोभाव होते हैं। क्यों भक्तों का आविर्भाव, जन्म को आविर्भाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्त कभी ना तो जन्म लेता है ना तो मरता है। जिस प्रकार भगवान जन्म नहीं लेते हैं, ना तो उनकी मृत्यु है, उसी प्रकार जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका ना तो जन्म ना तो मृत्यु होती है। वो हर समय, हर पल, हर क्षण ही इस
धरापृष्ठ में आविर्भाव होते हैं और तिरोभाव होते हैं। इस धरापृष्ठ में भगवान की कथा अमृत को प्रचार करने के लिए आते हैं। बद्ध जीव पतित जीवों का उद्धार के लिए आते हैं। जो भगवान अपना भागवत धर्म खुद बनाए हैं, वो भागवत धर्म को प्रत्येक जीवों को समझाने के लिए, बुझाने के लिए और मार्गदर्शन कराने के लिए वो गुरु रूप पर, आचार्य रूप पर आते हैं। महद बीतड़िनं नृणम गृहीणाम दिनचेतसम निःश्रेयसाय भगवन अन्यथा कल्पते क्वचित्। इस बात को नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के लिए कहा था कि जिस प्रकार भगवान के अनन्य पार्षद भक्त जो महानुभव होते हैं वो इस संसार में क्यों आते हैं, संसार में क्यों प्रत्येक जीवों के पास जाकर विचरण करते हुए प्रत्येक जीवों को उद्धार करने के लिए, सबके आत्मकल्याण करने के लिए उनके एकमात्र उद्देश्य होता है और कुछ भी उनका कार्य नहीं है। भक्तों, जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज 1874 फरवरी 6 तारीख को आविर्भाव हुए थे जगन्नाथपुरी में। उस समय जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के पिताजी जगन्नाथपुरी में ही थे और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज उनके पिता और माता श्रीमती भगवती देवी थे। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज भी अनन्य आचार्य गुरु परंपरा में आते हैं, गौड़ीय आचार्य थे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जब जगन्नाथपुरी में आए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप पर कार्य किए, श्री जगन्नाथ श्री मंदिर का दायित्व उनके हाथों में था। एक दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज को स्वप्नादेश दिए और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज से कहा कि तुमको जो यहाँ पर मैं लाया हूँ और समस्त दायित्व दिया हूँ, वो कारण है कि तुम वैष्णव सिद्धांत को संपूर्ण रूप से पृथ्वी में प्रचार करो। साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने इस प्रकार शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी को आदेश दिया। जब इस प्रकार भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने आदेश दिया तो वैष्णव महानुभव भक्त जो होते हैं उनके हृदय में बहुत धन्यता होता है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी ने कहा कि प्रभु बस आप तो आदेश दे दिए, परंतु मेरा पास तो इतना शक्ति नहीं है कि मैं पूरा विश्व में आपके भागवत धर्म को, वैष्णव धर्म को, सिद्धांत को मैं प्रचार कर पाऊँ। तो आप आपके निज जन, आपके पार्षद भक्त एक मुझे प्रदान कीजिए और जिनके द्वारा हम विश्व में आपकी कथा अमृत, आपके सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत, भागवत धर्म को हम प्रचार कर पाएंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने स्वप्न में कहा कि हे भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज, आप मेरे पराशक्ति जो विमला माता हैं, श्री मंदिर के सामने भी एक सुंदर मंदिर है पास में जो श्री विमला माता देवी की है, पराशक्ति है भगवान की। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा उनके पास आप जाइए, निश्चित भाव से मेरे आज्ञा
से उन्होंने आपको कृपा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज इस प्रकार स्वप्न में आदेश पाए तो पराशक्ति भगवान की जो विमला देवी हैं उनके पास गए और उनके पास जाकर प्रार्थना किए और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माते, आप तो भगवान की पराशक्ति हैं। भगवान की इच्छा है कि भागवत धर्म, वैष्णव धर्म पूर्ण भाव से पृथ्वी में प्रचार हो, तो आप कृपा कीजिए किस प्रकार एक भगवान की भक्त, भगवान के निज जन पार्षद एक मेरे पुत्र रूप पर जन्म हो जाए और मुझे मिले, जिनके द्वारा पूर्ण भाव से पृथ्वी में भागवत धर्म का प्रचार हो, वैष्णव धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म का सिद्धांत का प्रचार हो। विमला माता के कृपा हुई और उनके कृपा से भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की पत्नी भगवती देवी माता के गर्भ से 1874 में जन्म लिए शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज के पुत्र रूप में जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी। माघ मास कृष्ण पंचमी तिथि शुक्रवार जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का आविर्भाव हुआ। उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज अपना घर में समस्त वैष्णव को बुलाते हुए हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। ध्यान देना, जिस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन लेकर आए थे, उसी प्रकार उनके अनन्य पार्षद भक्त आचार्य वैष्णव आचार्य जब आविर्भाव हुए तब वो भी हरिनाम संकीर्तन के साथ आविर्भाव हुए। समस्त वैष्णव जन वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। सबको इतना उल्लास हुआ, इतना प्रेम में विगलित होकर सब नृत्य कर रहे थे। हरिनाम संकीर्तन के साथ जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज आविर्भाव हुए। सबने देखा और सब कोई आश्चर्य हुआ। जो जन्म होते ही जो वो बालक शिशु को सबने देखा, इतना तेजस्वी थे, इतना सुंदर थे, उनको दर्शन करके सब कोई मोहित हो गए थे। और एक आश्चर्य की बात सबने देखा कि जब जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जन्म होते हैं, माँ के साथ जो संतान के कनेक्शन रहता है नाभि से, नाड़ के द्वारा, वो नाड़ क्या हुआ है, जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के शरीर में लपटा हुआ था। जिस प्रकार जनेऊ पहनाते हैं, उसी प्रकार जनेऊ के जैसे वो पहने रखे थे। बचपन से जन्म होते ही वो जनेऊ पहन के ही जन्म हुए हैं। सब ने इस बात को देखा तो प्रभुपाद जी महाराज जनेऊ पहनकर ही आविर्भाव हुए हैं। और समस्त वैष्णव हर्षित होकर एक ही बात कहा कि इस बालक साधारण बालक नहीं है, ये निश्चित भाव से एक महान आचार्य रूप पर प्रकट होंगे और समस्त भागवत धर्म को ही प्रचार करेंगे। इस प्रकार समस्त वैष्णव के मुख से इस बात निकली और इस प्रकार धीरे धीरे जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी बड़े होने लगे। भक्तों, ठीक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद जी महाराज के जन्म के 6 महीने के बाद पुरी में रथ यात्रा हर वर्ष जिस प्रकार होते हैं, उसी प्रकार इस साल भी श्री जगन्नाथ जी महाराज महाप्रभु और बलराम जी सुभद्रा माता के साथ रथ यात्रा में निकले
बलिदान में जहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज के गृह था, घर था, वहाँ पर 3 दिन तक रथ रुक गया। भक्तों, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रथ यात्रा में जब रथ को खींचकर पंडाओं ने, समस्त भक्तों ने लेकर आए, तो ठीक जहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज के घर हैं बलिदान के ऊपर, और श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज माँ के गोद में बैठे हैं, वहीं पर आकर रथ रुक गया। और 1 दिन नहीं, 3 दिन तक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज अत्यंत हर्षित होते हुए समस्त वैष्णवों के साथ वहाँ पर नृत्य, कीर्तन, संकीर्तन आदि कार्य करने लगे। और जब 3 दिन तक रथ आगे नहीं बढ़ा, तब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज को याद आया कि जिस पुत्र को मैं प्राप्त की हूँ वो साधारण बालक नहीं है, साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु के आदेश, निर्देश और ये कृपा से इस प्रकार पुत्र का प्राप्त हुआ है। तो निश्चित भाव से श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनको दर्शन के लिए, उनको कृपा करने के लिए यहाँ पर रुके होंगे। जिस प्रकार भगवान और भक्त का कितना सुंदर संबंध है, संपर्क है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज पत्नी भगवती देवी को आदेश दिया कि आप वो बालक को लेकर आइए। माता भगवती देवी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज को मात्र 6 मास के हैं और उनको लेकर जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन के लिए रथ के ऊपर आए। और जैसे ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करते हैं, जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज माँ के गोद से उतर आते हैं। दोनों हाथ निकलते हुए जगन्नाथ महाप्रभु के चरण को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही चरण को पकड़ लिए, माता ने क्या किए कि जगन्नाथ महाप्रभु के चरण में उनको समर्पण कर दिए। और समर्पण करते ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु के गले से एक फूल माला गिरते हुए जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के गले में आकर फूल माला बहुत सुंदर भाव से लपट गए। इस प्रकार साक्षात सब कोई देखा कि जगन्नाथ महाप्रभु अपना गले के फूल माला इन 6 मास के बालक के गले में लाकर प्रदान कर दिए। और सब कोई हर्षित हुए और आनंदित हो गए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा इनके ऊपर है और उन्हीं के कृपा से ही ये बालक जन्म हुआ है। धीरे धीरे इस बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। और बड़े होने के बाद बहुत सारे आश्चर्य बात उनके जीवन में आई। भगवान के प्रति निष्ठा, भगवान का नाम के प्रति निष्ठा, भगवान के कीर्तन संकीर्तन के प्रति निष्ठा उनके बाल्य अवस्था से सब कोई देखा है। और एक दिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज घर में कुछ आम लेकर आए। और आम लेकर आए तो क्या हुआ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जैसे ही आम लेकर आए, मात्र 4 साल के हुए थे, श्रील जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वो आम को लेकर मुंह में भर दिए। बालक हैं और भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज उनको समझाए कि पुत्र ऐसे नहीं खाते हैं। किसी भी वस्तु को ग्रहण करने के लिए पहले भगवान को अर्पण की जाती है।
बस एक ही शब्द में जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद समझ गए और पिताजी के इस उपदेश को अपना जीवन भर ही उन्होंने निभाए। किसी भी वस्तु भगवान के प्रदान के बिना खुद ग्रहण नहीं किए हैं और बहुत पश्चाताप किए जीवन में कि मैं क्यों आम को खा लिया, भगवान को प्रदान नहीं करके, वो कारण से मैं जीवन भर आम ही ग्रहण नहीं करूँगा। और भक्तों, इस प्रकार निष्ठा, इस प्रकार आचरण कि उन्होंने जीवन भर कभी भी आम खाए तक नहीं। भक्तों, इस प्रकार शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का जो बचपन का नाम था विमला प्रसाद, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। क्यों पिताजी शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज उनके नाम क्यों विमला प्रसाद दिए थे? क्योंकि भगवान की पराशक्ति श्री विमला माता के कृपा से उनका जन्म हुआ था, उनके प्रसाद से उनका आविर्भाव हुआ था। वो कारण से शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी उनका नाम विमला प्रसाद दिए थे। और जब उनका अन्न प्रसन्न हुआ तो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के महाप्रसाद जब विमला माता के पास आकर विमला जी को अर्पण की गई और वो महाप्रसाद को उनको लाकर शिल जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज को और खिलाते हुए अन्न प्रसन्न की गई। इस प्रकार इन बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। आश्चर्य की बात है, इतना ज्ञान है, इतना कम उम्र में, इतने छोटे से होने के बाद भी ज्ञान के प्रखरता, निपुणता देखकर सब कोई आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भक्तों, जब शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज मात्र 5 साल की उम्र में उन्होंने जब पढ़ाई के लिए जाते तो उस समय में भी उन्होंने समस्त विद्या के निपुणता प्रदर्शन कराए। जिस प्रकार भगवान समस्त ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य जशैव शर्माभोगतिंगनः, जिस प्रकार भगवान समस्त ऐश्वर्य ज्ञान बल श्री सब में परिपूर्ण है, उसी प्रकार उनके अनन्य भक्त भी परिपूर्ण हैं। बचपन से उन्होंने सूर्य नारायण के गति को भी उन्होंने नाप लिए, समस्त ज्योतिष विद्या में निपुण हो गए, परिपूर्ण हो गए और उनके गुरु देव उनका नाम रखे थे सिद्धांत सरस्वती। सरस्वती जो सिद्धांत सरस्वती उनके उपाधि दिया गया था। इतना इस प्रकार ज्ञान को दर्शन करते हुए शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी को पता है कि ये बालक साधारण बालक नहीं है, इनके जो समस्त चेष्टाएं, समस्त भाव अलौकिक हैं। तो उनको शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज अपना पुत्र विमला प्रसाद जी को समस्त शास्त्रों को पढ़ाने के लिए चेष्टा की। समस्त शास्त्र पढ़ाई किए, वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण और महाभारत श्रीमद् भगवद गीता आदि समस्त शास्त्र में बहुत कम समय में निपुण हो गए। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज। और आश्चर्य की बात, 7 वर्ष के उम्र में श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक में पारदर्शिता लाभ कर लिए। श्रीमद् भगवद गीता के जो 700 श्लोक हैं, समस्त श्लोक कंठस्थ के साथ समस्त श्लोक के व्याख्या भी बहुत सुंदर भाव से, प्रांजल भाव से करते थे और सबको सुनाते थे भी।
और जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के इस प्रकार अलौकिक शक्ति शास्त्रों ज्ञान को दर्शन करके सब कोई आश्चर्यान्वित हो गए थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज अपना पुत्र श्री विमला प्रसाद जी को स्कूल में भेजे। उस समय ब्रिटिश शासन था और वो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी चाहते थे कि ये बहुत पढ़े सब कुछ जाने, क्योंकि सब कुछ जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समग्र पृथ्वी में सनातन धर्म का भी प्रचार करना है। परंतु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का मन में इन भौतिक विद्याओं के प्रति इतना रुचि नहीं था। वो यद्यपि स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, परंतु उनके जो शास्त्र के प्रति रुचि, साधु संत वैष्णव के चरण में बैठ के जो समस्त शास्त्र कथा श्रवण करना और पढ़ाई करना, ये सब में बहुत रुचि था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी क्या करते थे, जब वैष्णव के संग करते थे तो विमला प्रसाद जी को भी लेकर जाते थे। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज को भी लेकर जाते थे। वैष्णव के संग में बैठते हुए श्री चैतन्य चरितामृत भी पाठ करते थे और वो समस्त चैतन्य चरितामृत कथा अमृत को भी बचपन में ही उनको सुनाते थे। इस प्रकार उन्होंने सोचा कि ये आगे बढ़ते हुए जब ये बड़ा होगा, विश्व में भागवत धर्म को प्रचार करेगा, तो ग्रंथ का तो बहुत आवश्यकता है। तो शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी बहुत सारे ग्रंथ रचना किए और समस्त ग्रंथ का जो उद्देश्य क्या है, ग्रंथ रचना के उद्देश्य क्या है, उनको ग्रंथ किस प्रकार लिखा जाता है, उसको किस प्रकार निर्भुल भाव से एडिटिंग किया जाता है, वो सब शिक्षा शिल जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज को भी दिए। और आगे बढ़ते हुए इन समस्त विश्व में वैष्णव के एक सभा उन्होंने गठन किया। शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी ने विश्व वैष्णव सभा, और जो लक्ष्य था कि प्रत्येक वैष्णव का संग हो और इस विश्व वैष्णव सभा के द्वारा हम प्रत्येक वैष्णव का संग कर पाएंगे, वो सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद इस विश्व वैष्णव सभा का आगे नहीं बढ़ते हुए समाप्त हुआ। परंतु जब बड़े हुए और विश्व में प्रचार के लिए शिल जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी निकले, तब वो और एक बार इस विश्व वैष्णव सभा को भी स्थापन किए। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी प्रत्येक शास्त्रों में निपुण थे और समस्त ज्ञान में निपुण थे। वो कारण से उन्होंने प्रचार के लिए जब आगे बढ़ते हुए भगवत प्रचार करेंगे तो गुरु तो जीवन में बहुत आवश्यकता है। वो कारण से शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी ने उनको उपदेश दिए। उस समय जो श्री नवद्वीप में निवास कर रहे थे, शिल गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से गुरु मंत्र दीक्षा लेने के लिए भक्तों, परंतु श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इतना वैरागी थे, इस प्रकार त्यागी, वैरागी और भक्त थे, प्रेमी थे। उन्होंने किसी को भी शिष्य रूप पर ग्रहण नहीं कर रहे थे।
शिला जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी जब उनके चरण में जाकर पहुंचते हैं, वो मना कर दिए, परंतु एक ही सिद्धांत है, एक ही लक्ष्य है कि जो गुरु मेरे हैं, जो मेरे पिताजी के आदेश हैं, केवल मेरे गुरु शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके चरण में वो निछावर हो गए। और जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने देखा कि इनके पास इतना निष्ठा है, भक्ति है, प्रेम है, दैन्यता है, तो उनको शिष्य रूप पर ग्रहण करते हैं। यद्यपि शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी भौतिक विद्या में निपुण नहीं थे, परंतु कृष्ण प्रेम भक्ति में निपुण थे, भरपूर थे। किसी ने शिला जगत गुरु प्रभुपाद जी महाराज जी से पूछा कि आप तो इतने ज्ञानी हो, इतने पढ़े लिखे हो, पर आपके गुरु तो पढ़े लिखे नहीं है, कैसे उनको गुरु रूप पर ग्रहण किए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी ने कहा, मेरे गुरुदेव मेरे हृदय हैं, और उन्होंने जो नवद्वीप धाम में बैठ के भजन कर रहे हैं, उन्हीं के शक्ति के द्वारा आज मैं पूर्ण रूप में जहाँ पर भी प्रचार कर रहा हूँ, विश्व में प्रचार कर रहा हूँ, उन्हीं के कृपा से हैं। गुरु निष्ठा उनके पास इस प्रकार था। 1914 में शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शरीर त्याग करते हुए अप्रकट लीला को प्राप्त किए और ब्रज यात्रा किए। इस ब्रज यात्रा महामहोत्सव के लिए जब उन्होंने अंतर्ध्यान हुए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो उनके जितने भी शिष्य थे सब बाबा जियों ने आकर वहाँ पर पहुँचते हैं, सब कहते हैं कि हम ही अंत्येष्टि क्रिया करेंगे, परंतु जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज वहाँ पर पहुँचते हैं और अपना गुरु देव अप्रकट हुए हैं और गुरु के चरण में प्रणाम करते हुए समस्त शिष्यों से कहा कि केवल मैं गुरु का एकमात्र शिष्य हूँ, मेरा ही एकमात्र अधिकार है गुरु के अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए। समस्त जितने भी वहाँ पर अन्य शिष्य वहाँ पर उपस्थित थे विरोध किए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने एक सुंदर कथा कहा कि जो जीवन में कभी भी किसी भी पराया स्त्री का संग नहीं किया हो, आओ आगे और गुरुदेव को आप स्पर्श भी करो। भक्तों, एक भी कोई आगे नहीं आ पाया और वो स्त्री की संग जो नहीं किया है वो ही एकमात्र मेरे गुरु को स्पर्श करने की अधिकार है। इस बातों पर सब डर गए। एक वहाँ पर जब भीड़ हो गया, एक पुलिस ऑफिसर भी आकर शिला जगत गुरु प्रभुपाद जी महाराज जी से कहा कि आप तो ये बात कह दिए, कोई ऐसे भी झूठ में आकर भी स्पर्श कर सकता है, परंतु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने कहा कि मेरे सामने झूठ बोलने के लिए किसी का माने शक्ति भी नहीं होगा। इस प्रकार जिसके आत्मविश्वास है, भगवत विश्वास है, जो दृढ़ निश्चय है, जो गुरु निष्ठा है, गुरु चरण में जो समर्पण है, समर्पित है, वही केवल कह सकता है। भक्तों, इस प्रकार वर्तमान हम जो जितना भी कथा हम सुना, जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के जन्म लीला कथा और आगे और भी उनके जीवन के जो बहुत महिमामय कथा हैं, अनंत कथा है, आगे अगले एपिसोड में हम श्रवण करेंगे। आइए वर्तमान के लिए इसी कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।